पहले कॉन्ग्रेचुलेसन सिद्धार्थ जी। थैंक यू सर। के लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जी। पहला सवाल यही कि आपने जुनैद को इस फिल्म में आपने कोई खास वजह कि वो आमिर खान के फर्स्ट के बैठे है या क्या कुछ रीज़न है महाराज जुनैद खान? जी, तो जुनैद को मैं जानता था क्योंकि मैं आमिर सर से मिल रहा था। तो सिटिंग्स पे बैठते थे। उस वक्त महाराज लिखी जा रही थी। उसके बाद जब महाराज लिखी गई तो हम, अगर आप करसन दास मूलजी की फ़ोटोग्राफ देखें, मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला है, करसन दास मूलजी और जुनैद, जिस तरह का मूंछ है, जिस तरह का फेस कट है, मुझे लगा कि अगर हम किसी बड़े, मेरी पिक्चर तो हिट हो गई थी, यशराज प्रोड्यूसर है, तो कोई बड़ा स्टार तो आ ही जाएगा। ये सब्जेक्ट भी उस तरह का है कि बड़ा स्टार कर लेगा, और आपकी अगर लास्ट फिल्म हिट हो जाती है तो फिर यू कैन गेट अ बिग स्टार ईजियर। हमें लगा कि ये बड़े स्टार से क्या वो फिल्मी बना आ जाएगा उस कैरेक्टर में। ये एक पत्रकार की कहानी है जो एक साधारण आदमी बाइकला में रहता था, समाज सुधारक था, उसकी तस्वीरें देखें, उसके बारे में जाने। 23 साल का था, रॉ था, आइडियल था, सच्चा था। तो मैं बोला मुझे इस न्यू कमर चाहिए, और उस न्यू कमर में जो मैं जुनैद की एक ऑडिशन देख चुका था मैं। अच्छा, आपने देख एक पिक्चर के लिए उन्होंने एक ऑडिशन दी थी जो बनी नहीं, जो बनी एक्चुअली लाल सिंह चड्ढा। तो वो लाल सिंह चड्ढा करने वाले थे। अच्छा। हाँ, तो उसकी ऑडिशन हमने देखी तो बहुत अच्छी लगी। मैंने यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने आदि को बोला कि आदि, जुनैद इसे यार उसमें सच्चाई तो है। जाके नरेट की उनको, आमिर सर को पूरी स्क्रिप्ट नरेट की राइटर्स के साथ, सबको अच्छी लगी। जुनैद ने हाँ बोल दी। फिर आदि सर ने बोला जुनैद को कि 2 हफ्ते तू मुझे तेरे को 2 हफ्ते देता हूँ, तू ये स्क्रिप्ट पढ़ के आ, फिर मुझे पढ़, नरेट कर एज एन एक्टर, करसन बन के आ। तो बाकायदा मेहनत की, नरेट की। अब आदि ने बोला फिर कि अब तुम कर सकते हो, अब तुम लोग ये फिल्म बनाओ। उसके बाद 1 साल मेहनत की है, पूरी स्क्रिप्ट वर्कशॉप 1 साल किया है। स्नेहा देसाई जो फिल्म में भाभो भी बनी हुई है और राइटर भी है इस फिल्म की, को राइटर है, और डायलॉग्स जो आज सराहे जा रहे हैं सब उसी के हैं। उसने, क्योंकि वो एक उम्दा एक्टर है, उसने जुनैद को और बाकी किशोरी और शर्वरी और सबको ट्रेन भी किया, शालिनी और सबको। तो मेरे साथ बैठ के रोज़ मेरे घर पे वी वुड वर्क विद द एक्टर्स, पढ़ पढ़ के तो वर्कशॉप किया। इस हिसाब से जुनैद आया। जुनैद किसी आमिर सर के फ़ोन कॉल से नहीं आया। इनफैक्ट पूरी फिल्म में आमिर खान कहाँ पे आया प्रमोशन पे? क्या आमिर खान ने एक इंटरव्यू दिया है? क्या आमिर खान ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए हैं? क्या आमिर खान ने कोई पार्टी दी है? वो कहीं नहीं आए। वो जुनैद खान और मेरी कोलैबोरेशन है, और उन्होंने हमें ब्लेस किया है कि तुम दोनों ने फिल्म बनाई है, ये तुम दोनों की फिल्म है। जब वो एज अ प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जुनैद के साथ फिल्म कर रहे हैं, जो नेक्स्ट फिल्म है वो आएंगे। पर इस वाले में हमारी ये, जुनैद हैज़ गॉट दिस फिल्म फॉर हु ही इज़, नॉट फॉर व्हाट ही इज़, एंड दैट इज़ द प्योर ट्रूथ ऑफ द फैक्ट। कोर्ट रूम ड्रामा वाला जो सीन था, जी। आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि आपको ये पास होगा, लाने देंगे, हालांकि ओटीटी है, लेकिन कुछ ना कुछ आप क्या चल रहा था आपके लिए? नहीं, डर नहीं लगा था, क्योंकि हमने जो भी ओरिजिनल कोर्ट केस थी उसको पढ़ा था, और जो भी हमें ऑब्जेक्शनेबल लगा कोर्ट केस में ही, वो हमने फिल्म में नहीं रखा। जब स्क्रिप्ट में ही नहीं रखा हो, रिटन वर्ड में ही नहीं रखा हो, हाँ कुछ और सीन शूट किए थे जो डाले नहीं, पर वो भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं थे, पर और वो हमने पहले ही काट दी, सेंसर के पहले ही काट दी। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट रूम ड्रामा के वजह से मुझे डर था, या किसी भी डायलॉग, या किसी भी क्योंकि मेरी फिल्म एक आदमी, एक समाज सुधारक की कहानी है, जो समाज के लिए, औरतों के लिए लड़ रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है, अलग अलग विषयों के ऊपर लड़ रहा है, और फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे एक लाइबल केस होता है। तो लोगों को लग रहा था कि ये पूरी पिक्चर ही लाइबल केस है। जब आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, जो कोर्ट केस भी चला और कंट्रोवर्सी हुई, सबको लग रहा था पूरी पिक्चर ही लाइबल केस के ऊपर है या किताब के ऊपर है। पर हमने एहतियात बरती थी,
अब हम सफाई दे नहीं पा रहे थे उस वक्त, क्योंकि हमारी एक पोस्टर आई थी, पोस्टर पे लोगों ने अपनी ही विचारधारा बना के रोक कर दी थी। तो फिर अब जब फिल्म आई है, लोगों को इंटेंट दिखा है और सराह रहे हैं फिल्म, तो मैं शुक्रगुजार हूँ पहले तो कोर्ट का, जज का, जिन्होंने फिल्म देखी। जुडिशरी ने इसे नॉन ऑफेंसिव पाया, क्योंकि ये है नॉन ऑफेंसिव। और मैं एज ए इंसान सर किसी को भी ज़ोर से नहीं बोलता, तो ये तो बहुत दूर की बात है कि इंटेंशन और जो भी वगैरह वगैरह ऑफेंड करना। जी, तो अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ गई है जी। क्या क्या अप्रिसिएशंस मिल रहे हैं? आदि जी ने क्या कुछ कहा आने के बाद? आदि जी बहुत से आपके जो दोस्त हैं डायरेक्टर, जी आपके प्रोड्यूसर भी हैं, जी, और क्या क्या? ये लाइन बड़ी क्लियर लाइन है, इससे ज़्यादा साफ लाइन आपको मिल नहीं सकती। फ्राइडे को या तो फ़ोन आते हैं या नहीं आते। और जब आते हैं, और उन लोगों से आते हैं जिन पे जो आपको जानते भी नहीं हैं, और जो दिग्गज प्रोड्यूसर हैं या एक्टर्स हैं, तो आपको मालूम है कि आपने कुछ सही कर लिया। तो मुझे हाँ जी काफ़ी फ़ोन आए हैं, और उन्हीं फ़ोनों की वजह से एक फ़िल्म मैंने साइन कर रखी है जो मैं बना रहा हूँ, वरना वो फिल्म ही नहीं होती एज अ डायरेक्टर। जी, तो वो तो महाराज के बाद ही आई मुझे। तो आदि जी बहुत बहुत खुश थे, ऑब्वियसली वो मेरे मेंटोर हैं। उन्होंने हिचकी मुझे बनाने दी, जब कोई हिचकी नहीं बनाने दे रहा था तब उन्होंने दी थी। और महाराज उनको जेन्युइनली जब स्क्रिप्ट सुनी उनको अच्छी लगी। वो जानते थे कि मैं एक सेंसिटिव फिल्म बनाऊंगा, सो ही इज़ प्राउड ऑफ द फिल्म एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम, बिकॉज इस फिल्म के असली हीरो वो हैं। एक इंसान जो एक फिल्म मेकर को आवाज़ देता है और एक बैकिंग देता है, वो हीरो होता है। सो हर जगह से फ़ोन आए हैं। जावेद साहब हैं, उनको बहुत अच्छा लगा, काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लगा। आई बिन वेरी, सूरज जी जो मेरे फादर हैं, मेरे गुरु हैं, उनको बहुत अच्छा लगा। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी ऑफ द लव। और आज इनफैक्ट जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, आज ही तो नेटफ्लिक्स क्या करता है ना, हर प्लेटफॉर्म अपनी डेटा निकालता नहीं है, नेटफ्लिक्स अपना डेटा निकालता है। तो क्योंकि नेटफ्लिक्स डेटा निकालता है, तो आज नेटफ्लिक्स का डेटा निकला, तो वो डेटा छुपाया नहीं जा सकता ना, उसको वो जो झोल झाल हम बोलते हैं उस पर नहीं हो सकता। तो आज ग्लोबली, इंडिया में नहीं, इंडिया में तो नंबर 1 1-1.5 हफ्ते से चल रहा है, पर वर्ल्ड वाइड 22 कंट्री में ये नंबर 2 है। इंग्लिश फिल्म, हिंदी फिल्म, नॉन इंग्लिश फिल्म में ये कैटेगरीज में नंबर 2 है। तो आज उसको एक वो जो ठप्पा चाहिए था ना हिट का, वो मिल गया जी। तो वो अच्छी तरह से मिल गया। आमिर जी से अभी इस के बारे में कोई मुलाकात या बातें अभी तक नहीं हो पाई है कि ऐसी फिल्म मैंने देखी या नहीं देखी? जी, आपकी? महाराज नहीं, मेरी तो बात हुई है। अच्छा। हाँ, ऑफ कोर्स हुई है। वो खुश है फिल्म से, और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, जुनैद के साथ, मेरे साथ है। ही इज़ हैप्पी फॉर द लव दैट द फिल्म इज़ गेटिंग, क्योंकि उन्होंने फिल्म देखी थी, उन्होंने स्क्रिप्ट भी सुनी, फिल्म भी देखी, और उनको अच्छी भी लगी। और उससे बेहतर उनकी अम्मी को अच्छी लगी, उनके परिवार को अच्छी लगी। और उनकी अम्मी ने जब मुझे वो आशीर्वाद दिया, वो उससे बेहतर क्या ही आप, वो एक ऐसी शख्स है जिन्होंने इतने फिल्म मेकर्स को आते जाते देखा है, इतने एक्टर्स को आते जाते देखा है, कि उनका आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद से बड़ा और कुछ होता नहीं है सर। तो वो जब वो आता है तो आप सफल अपने आप को मान लो। आपने बताया कि महाराज के दिन आपको और एक फिल्म जी है जिस पर आप काम कर रहे हैं जी डायरेक्टर जी, तो थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? उस पर तो बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो मैं ये अब मानने, पहले भी मानता था, पर और भी स्ट्रांगली मानता हूँ कि जो भी होता है ना, वो ऊपर वाले से लिख के आता है। ये जो मैं बना रहा हूँ या जो मेरे पास आई है, मैं कभी सपने भी नहीं सोच सकता था कि ये इस तरह की फिल्में बनाऊंगा या मेरे पास आएगी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि ये सब आ रहा है मेरे पास, और उतनी मेहनत और शिद्दत से और हार्ड काम करूँगा ताकि लोगों को और पसंद आए। जॉनर तो बता सकते हैं? लव स्टोरी। स्टार कास्ट? नहीं, बिल्कुल। तो बहुत सारा प्यार मिला आपको जी 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 और भी आप अपकमिंग कर रहे हैं, कुछ फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहे हैं जी। इंटरव्यू से पहले मैंने आपसे बात की, बहुत मुझे लग रहा है ये पूरा साल पैक है आपका, तो बताइए कि कैसा चल रहा है शेड्यूल एंड सब कुछ? सर 5 साल तो वेट किया इस फिल्म के लिए। अब मैं ये नहीं चाहूँगा कि 5 और साल वेट करूँ किसी और फिल्म के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि हर साल एक फिल्म बने।
ये जो नेक्स्ट फिल्म है शायद 2 साल लग जाए क्योंकि बड़ी फिल्म है, पर उसके बीच में मेरे पास हैं 3-4 फिल्में, स्क्रिप्ट्स हैं। तो वो अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ बाय टेलिंग फिल्म्स, और जो फिल्म मेकर जिनमें आवाज़ है, जैसे मैंने रेणुका के साथ से भंगा प्रोड्यूस की है, रेणुका शाह ने काफ़ी, रेंजिल के साथ डायल 100 प्रोड्यूस की है। तो उन जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे मित्र हैं, उनके साथ जो अच्छे कलाकार हैं, उनके साथ काम करके उनको भी एक पुशिंग फोर्थ फैक्टर दूं ताकि उनकी भी आवाज़ लोगों तक पहुंचे। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे फैंस के लिए सिद्धार्थ जी? महाराज आई है और भी पूरा बैक टू बैक ये साल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैंने जो भी बनाया अब तक उसमें एक छोटी सी मैसेज हमेशा होती है, एक टेक अवे होता है। तो महाराज भी बहुत दिल से बनाई है, बहुत ही मेहनत और शिद्दत से बनाई है, मैंने नहीं, मेरी पूरी टीम ने बनाई है। तो जिसने नहीं देखी प्लीज़ देख लीजिए, इसमें कोई कुछ भी ऑफेंसिव नहीं हो, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, और नहीं अच्छी लगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मेहनत करूँगा, पर इतनी कॉन्फिडेंस है कि आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ देखिएगा। थैंक यू सर।